आनंदपुर गांव मुश्किलों से भरा हुआ था। तेज धूप से जमीन सूखी और फटी हुई थी। धूल के भंवर गर्मी में नाचते थे, जैसे गांव वालों की मुसीबतों का मजाक उड़ा रहे हों। गरीबी का साया हर मौसम के साथ गहरा होता जाता था। आनंदपुर के लोगों के लिए जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष थी। उनके सपने हालात के बोझ तले दबे हुए थे। इन बुरे हालातों में भी मैंने एक अच्छे भविष्य का सपना देखा। अर्जुन का परिवार गांव के ज्यादातर परिवारों की तरह मुश्किल से गुजारा करता था। उसके पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और उसकी मां खेतों में मजदूरी करती थी। उनकी कमाई मुश्किल से ही घर चलाने के लिए काफी होती थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद हम पढ़ाई की अहमियत समझते थे। गरीबी से बाहर निकलने का यही एक रास्ता था। हाँ, अर्जुन के माता पिता ने उसे पढ़ाई की अहमियत समझाई। उनका मानना था कि गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन के दिन पढ़ाई और परिवार की मदद के बीच बंटे रहते थे। वह सुबह होने से पहले उठ जाता था। उसके छोटे हाथ काम से छाले पड़े रहते थे और स्कूल जाने से पहले वह अपने माता पिता की खेतों में मदद करता था। गांव का स्कूल एक टूटी फूटी छत और कम संसाधनों वाली एक जर्जर इमारत उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से बिल्कुल अलग दुनिया थी। इसकी दीवारों के अंदर मुझे सुकून और प्रेरणा मिलती थी। वह हर जानकारी को सोखने के लिए उत्सुक रहता था। उसका दिमाग एक स्पंज की तरह था जो हर जानकारी को ग्रहण करना चाहता था। अर्जुन की लगन उसके सहपाठियों की नजरों से नहीं छिपी। वह अक्सर हमें बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करता था। जो उसने सीखा था उसे बताता था और हमें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करता था। उनकी आंखों में उसने अपनी ही आकांक्षाओं का प्रतिबिंब देखा, एक बेहतर जिंदगी की चाहत। एक दिन एक नए शिक्षक श्री प्रकाश आनंदपुर आए। श्री प्रकाश एक शांत और मजबूत इंसान थे और शिक्षा की शक्ति में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने अर्जुन की प्रतिभा, उसके तेज दिमाग और दयालु हृदय को पहचाना। अर्जुन, तुम में एक खास बात है। अगर तुम कड़ी मेहनत करते रहोगे और अपना ध्यान बनाए रखोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। श्री प्रकाश अर्जुन के गुरु बन गए। उसकी प्रतिभा को निखारा और उसे पढ़ाई में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। वह उसके लिए अतिरिक्त किताबें लाते थे। स्कूल के बाद घंटों बिताकर उसे मुश्किल चीजें समझाते थे और उसे जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। श्री प्रकाश के मार्गदर्शन में मैं खिल उठा। मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता गया। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का स्रोत बन गया। भाग 4, उतार चढ़ाव, लचीलेपन की परीक्षा। लेकिन जिंदगी में परीक्षाएं भी आती हैं। जब अर्जुन स्कूल के आखिरी साल में था, उसके परिवार पर एक मुसीबत आ पड़ी। उसके पिता बीमार पड़ गए। उनका कभी मजबूत शरीर अब बीमारी से कमजोर हो गया था। परिवार का बोझ अर्जुन के युवा कंधों पर आ गया। मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। ऐसा लग रहा था कि मेरे सपने टूट रहे हैं। जैसे जैसे उसके सपने टूटते जा रहे थे, निराशा उसे घेरने लगी। श्री प्रकाश ने ही अर्जुन को उसकी निराशा से बाहर निकाला। अर्जुन, तुम में बहुत क्षमता और लचीलापन है। अपने सपनों को याद रखो। तुम अभी भी उन्हें हासिल कर सकते हो। उन्होंने अर्जुन को एक रात की नौकरी ढूंढने में मदद की, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सके। भाग 5, जीत और बदलाव, अपनी जड़ों को वापस देना। एक नए उद्देश्य से प्रेरित होकर अर्जुन ने अटूट समर्पण के साथ खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। मैं रात भर किताबों पर झुका रहता था। मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी मेरे अटूट जज्बे को रोशन करती थी। उसकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन को शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली, जो उसकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण थी। अपना गांव छोड़ना एक भावुक अनुभव था। मैं वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा और अपने समुदाय का उत्थान करूंगा। अपने वादे के मुताबिक सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक होने के बाद अर्जुन आनंदपुर लौट आया। उसने एक सामुदायिक केंद्र स्थापित किया जो गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता था, जिससे उन्हें गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने का अधिकार मिलता था। अर्जुन की कहानी आशा की किरण बन गई, दृढ़ता की शक्ति और अपनी जड़ों को वापस देने के महत्व का प्रमाण। उसने न केवल अपने सपनों को हासिल किया, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए बड़े सपने देखने और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने का मार्ग प्रशस्त किया।